राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज मैं आपको एक सत्य कथा बताने जा रही हूँ जो है वृंदावन शहर से। वृंदावन शहर में प्रभु के अनन्य भक्त हैं। उसमें से एक भक्ता थी जिनका नाम था कांताबाई। बिहारी जी के दर्शन के लिए वो मंदिर डेली जाया करती थी। एक बार की बात है, कांताबाई मंदिर से दर्शन करके अपने घर की ओर जा रही थी तो उन्होंने देखा कि कान्हा जी की मूर्ति जो बाल रूप में थी, लड्डू गोपाल, बहुत ही सुंदर और मनमोहक लग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको घर ले जाऊं। घर में तो मैं अकेली रहती हूँ। कांताबाई की एक पुत्री थी जिसका विवाह उन्होंने पास के ही गांव में कर दिया था। कांताबाई ने सोचा पुत्री का तो विवाह हो गया है, घर में मैं अकेली रहती हूँ, लड्डू गोपाल को ले जाती हूँ, इनकी सेवा करूँगी और जीवन अच्छे से बीतेगा। तो वो प्यारे से लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाती हैं। सुबह शाम उनकी अच्छे से देखरेख करती हैं, अच्छे से लाड़ लड़ाती हैं। उनके लाला को जरा सी भी तकलीफ़ ना हो, उनका अच्छे से ध्यान रखती हैं। एक दिन की बात है, वो लाला को भोग लगा के उनको सुला के थोड़ी देर के लिए वो भी सोने चली जाती हैं। थोड़ी देर के लिए वो भी आराम करने चली जाती हैं। सोते हुए कांताबाई को बहुत बेचैनी होने लगती है। उनको बहुत सारी हिचकियाँ आने लगती हैं और वो इतनी बेचैन हो जाती हैं कि एकदम से उठ के बैठ जाती हैं और अपने लाला के पास चली जाती हैं। उनको लगता है कि उनके लाला उन्हें याद कर रहे हैं। जैसे ही वो लाला के पास जाती हैं, लाला को उठा के बैठाती हैं और बोलती हैं, हाँ लल्ला, का भव, बताओ क्या हो गया तुमको? तुम डर गए थे कमरे में, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लगता है हमारा लल्ला डर गया था। और वो लड्डू गोपाल से बातें करने लगी। चलो लल्ला, उठते हैं, राधे राधे भजते हैं, भजन करते हैं, राधे नाम का नाम लेते हैं। इतनी देर में वो क्या देखती हैं कांताबाई कि उनकी पुत्री जो पास के ही गांव में उन्होंने ब्याही हुई थी, उनकी पुत्री उनके घर आ गई। कांताबाई अपनी पुत्री को देख बड़ी प्रसन्न हुई। कांताबाई ने सारी आपबीती बताई कि कैसे वो लाला को सुला करके थोड़ी देर आराम करने चलेगी और उनको कैसे बेचैनी आई और कैसे हिचकियाँ आने लगी उनको। पुत्री ने ये सब सुना और पुत्री ने बोला, सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। पुत्री ने बोला, मैया मुझे आपसे मिलने की बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने आई, इसीलिए आपको हिचकियाँ आ रही थी। देखा मेरे आते ही आपकी हिचकियाँ भी गायब हो गईं। कांताबाई अपनी बिटिया की बातें बड़े ध्यान से सुनती रहीं और बोली कि बिटिया, क्या ऐसा भी कभी होता है कि आप किसी को याद करो और उसको हिचकियाँ आएँ, और हिचकियाँ आएँ भी तो इतनी हिचकियाँ आएँ कि वो बेचैन हो जाए? कांताबाई की पुत्री बोलती है, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम अपने को बहुत ही प्रेम करते हैं और बहुत ही उससे मिलने की इच्छा रखते हैं और ध्यान करते हैं, तो ऐसे ही हिचकियाँ हमें आने लगती हैं। ये सब सुन के कांताबाई बड़ी सोच में पड़ गई। कांताबाई सोचने लगी कि मैं तो अपने लड्डू गोपाल को हमेशा याद करती रहती हूँ, क्या मेरे लड्डू गोपाल को भी इतनी हिचकियाँ आती होंगी? क्या मेरे लड्डू गोपाल भी इतने परेशान होते होंगे? हाय मेरा छोटा सा लल्ला, इतनी हिचकियाँ आके कितना बेचैन हो जाता होगा। ऐसा कांताबाई सारी रात सोचती रही और सुबह उठ के उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं अपने लल्ला को बिल्कुल भी याद नहीं करूँगी। आज से मैं लल्ला को देखूँगी भी नहीं। अगर मैं लल्ला को देखूँगी तो पूरे दिन मुझे लल्ला का ही ध्यान आता रहेगा। मेरे लल्ला हिचकियों से परेशान हो जाते होंगे। मैं लल्ला को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। ऐसा कांताबाई ने सोचा और अगले ही दिन लड्डू गोपाल अपनी बिटिया को दे दिए सेवा करने के लिए। कांताबाई ने अपने लाला को एक पल भी याद नहीं किया। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत गए। उन्हें लगता कि लाला की याद आएगी तो वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने चली जाती, पर लल्ला की याद नहीं करती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक बार मैया मंदिर से दर्शन करके लौटी और थोड़ा वो आराम करने लगी। आराम करते करते उनकी आँख लग गई। उनको सपना आया कि बिहारी जी उनके पैरों को पकड़ के बैठे हुए हैं और बिहारी जी खुशी के आंसू रो रहे हैं। मैया सकपका के उठी और उन्होंने देखा कि सच में बिहारी जी उनके सामने हैं और उन्होंने बोला,
बिहारी जी, आपको मुझे साक्षात दर्शन देने आना पड़ा। मैं तो इतनी पापन हूँ, मैंने तो आपको याद तक नहीं किया। मैं तो आपकी सेवा करती थी। मैंने आपका बाल रूपी स्वरूप अपनी पुत्री को दे दिया सेवा करने के लिए। मैं इतनी अभागन हूँ, आप मुझे दर्शन देने कैसे आ गए? तो बाके बिहारी जी ने बोला कि हे मैया, तूने कोई लालच नहीं रखा, कोई स्वार्थ नहीं रखा। मुझे तकलीफ़ ना हो, मुझे हिचकियाँ ना आए, इसलिए तूने मुझे याद भी करना छोड़ दिया। मैया, ऐसी प्यारी माँ कहाँ मिलेगी? तो बिहारी जी ने कांताबाई को दर्शन दिए। उस दिन के बाद कांताबाई बिहारी जी की भक्ति में इतनी लीन हो गई, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और प्रभु की में लीन हो गई। कहते हैं उनकी जो गिनती है सर्वश्रेष्ठ भक्ता में होती है। प्रभु किसी चढ़ावे के भूखे नहीं होते हैं, प्रभु तो बस प्रेम, भक्ति और भाव के भूखे होते हैं। प्रभु से जितना प्रेम करेंगे, प्रभु भी आपसे उतना ही प्रेम करेंगे। कैसी लगी आपको ये सत्य कथा, ज़रूर बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और सत्य कथा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हरि बोल। राधे राधे।